इस क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है? आपको कहता है इस क्वेश्चन में कि स्क्रीन अभी आई नहीं है, बच्चे चेचे पे से देख रहे हैं, हंसेंगे फिर, है ना? उससे पहले पहले स्क्रीन आ जाती है। चलो जी, आ गई स्क्रीन। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि फाइंड ए बी सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। समझ लो, जिसको आता है वो चुपचाप कर लेना, जिसको नहीं आता वो चुपचाप समझ लेना, ठीक है, आराम से। फाइंड ए बी सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। अगर ये सारे एपी में है तो इनके कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होंगे? इक्वल। और कॉमन डिफरेंस निकलते हैं अगली वाली टर्म को पिछली टर्म से माइनस करके। मतलब मेरे पास यहां से क्या क्या चीजें निकलेगी कि 7 - a कॉमन डिफरेंस है, b - 7 कॉमन डिफरेंस है, 23 - b कॉमन डिफरेंस है, C - 23 भी आपका कॉमन डिफरेंस है। अब यहां से वैल्यू कैसे पता चलेगी? पहले आप इन दो को कंपेयर करोगे, क्योंकि इन दोनों वन वेरिएबल है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो उसमें दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, तो नहीं होगा। ठीक है, तो b - 7 इज इक्वल टू 23 - b इधर चला जाएगा तो 2b हो जाएगा, और यहां पर 30 आ जाएगा। मतलब आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 15। अब b निकल गया। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास अगली इक्वेशन में 7 - a जो है वो 15 - 7 के इक्वल हो जाएगा। मैंने b की जगह पर 15 डाल दिया, तो 15 - 7 आपके पास आएगा 8। 7 - 8, a की वैल्यू -1 आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 23 - b इज इक्वल टू C - 23। b की वैल्यू वापस 15 पुट कर देंगे, 23 - 15 C - 23, ये 8 हो जाएगा। तो आपके C - 23, तो C की वैल्यू आ जाएगी 31। तो आपके ए बी सी तीनों निकल गए। बस इस क्वेश्चन में ट्रिकी ये चीज थी कि किन दो को पहले कंपेयर करना है आपने। ठीक है, तो इन दो को कंपेयर करके आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। आपको इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स अप टू 11 टर्म्स। तो एपी में ही होगा। ठीक है, अगर चेक करना है तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वहां से पता चल जाएगा एपी है, तो एपी का सम लगाना है हमने। टर्म्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसमें। हाँ, इसको दो तरीकों से कर सकते हैं बेटा। एक तो ये है कि इन्हीं को यही आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, सेकंड टर्म हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस वगैरह निकाल कर सॉल्व हो जाएगा। दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं, इन सब में से डिनोमिनेटर से 1/a+b कॉमन आ रहा है, मतलब a+b कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर से, तो पूरी टर्म आपकी 1/a+b कॉमन आ रही है। अंदर बचेगा a - b प्लस 3a - 2b प्लस 5a - 3b प्लस सो ऑन, और ये अप टू 11 टर्म्स है। तो यहां पर हम 1/a+b कॉमन में ही रखेंगे, उससे बस कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अंदर आपके पास सबसे पहले फर्स्ट टर्म a - b बन रही है। अच्छा, फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल ए से लिखूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ऑलरेडी यूज हो रहा है, स्मॉल ए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास आएगा 3a - 2b को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है a - b से, मतलब 3a - 2b माइनस a प्लस b, तो ये हो जाएगा 2a - b। एक बार इसका भी चेक कर लो कि सेम आ रहा है, तो 5a - 3a 2a बनेगा, -3b प्लस 2b माइनस b बनेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस भी निकल गया हमारे पास। सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम का फॉर्मूला आपके पास है, पहले तो 1/a+b बाहर रहेगा, उसके बाद n/2 मतलब 11/2, 2a मतलब 2 × a - b प्लस n - 1 मतलब 11 - 1 10, डी आपके पास है 2a - b। तो यहां से आपके पास आएगा 11 2a+b ब्रैकेट में, और यहां पे 2a - 2b प्लस 20a - 10, तो ये होगा 11/2a+b, ये हो जाएगा 22a, और ये हो जाएगा -12b। दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, तो 2a+b, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 11a - 6b। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 11, और अंदर 11a - 6b अपॉन a+b, ये आपका
फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द सम इस पूरी सीरीज का। हमने सबसे पहले 1/a+b कॉमन ले लिया क्योंकि सारी टर्म्स में था, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है। अंदर जो बची हुई है वो एपी में होनी चाहिए सीक्वेंस, तो अंदर वाली सीक्वेंस एपी में है। हमने ए निकाल लिया, फर्स्ट टर्म हमारी a माइनस बी, कॉमन डिफरेंस दोनों को माइनस करके निकाल लिया जो कि हमारा 2a माइनस बी आया। उसके बाद जब सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, बाहर 1/a+b हमने ऑलरेडी कॉमन निकाला हुआ है। फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो यहाँ पे n की जगह पर हमने 11 पुट कर दिया, a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर दी, n की जगह n11 था तो 10 आ गया, d की जगह d की वैल्यू पुट कर दी, बस उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की है। ठीक है। वहां से आपका सम निकला है। यही है, मतलब आपका ही है। बेटा इन क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि जब भी आपको सम की फॉर्म में nth टर्म दी हो, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म, तो हमें n की जगह पर 1 पुट करके s1 की वैल्यू निकालनी है, s2 की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम 1 n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 5 आ जाएगा। और यहाँ पर जब 2 पुट करेंगे तो n की जगह 2, और इस n की जगह पर भी 2 लिखेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2, 8 प्लस 1 9, मतलब 18। जब मेरा S1 और S2 निकल जाएगा तो उससे मैं आगे क्या क्या चीजें निकाल सकता हूँ। A1 मेरा S1 के इक्वल होता है, और जो मेरा A2 होता है वो S2 माइनस S1 के इक्वल होता है, ये याद रखना है। मतलब अगर मुझे सपोज A10 निकालना है तो A10 होगा मेरा S10 माइनस S9, S10 माइनस S9। ठीक है। तो मेरा जनरल फॉर्मूला ये है, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, ये मेरा जनरल फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कोई भी टर्म निकालने के लिए। तो यहां से मेरी A1 जो है वो तो 5 हो जाएगी, फर्स्ट टर्म मेरी 5 आ गई। ठीक है। और A2 जो है वो मेरे पास S2 माइनस S1 के अकॉर्डिंगली 18 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 13, तो A2 मेरे पास 13 आ गया। अब D मेरे पास कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, 13 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 8, तो D भी निकल गया। तो मेरी AP बनेगी, पहली टर्म 5, फिर 13, फिर 8 ऐड करोगे 21, सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। एपी कैसे बनानी है, पहली टर्म लिख देनी है, उसमें 8 ऐड करके दूसरी टर्म, फिर उसमें 8 ऐड करके तीसरी टर्म, फिर उसमें 8 ऐड करके चौथी टर्म, सो ऑन, ऐसे हम एपी बना सकते हैं। समझ आया, क्लियर है। मतलब आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन में, आपको एस एन दिया हुआ है। ठीक है, दो क्वेश्चन आते हैं इसके, या तो एस एन दिया होता है या ए एन दिया होता है। ए एन वाले क्वेश्चन में जैसे आपको 3n+1 दिया हुआ है ए एन, अब 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म निकलती है आपकी, डायरेक्ट टर्म्स आएंगी। वेरी गुड। 2 पुट करोगे तो सेकेंड टर्म निकलेगी आपकी, डायरेक्ट टर्म निकलेगी, मतलब A1 A2 डायरेक्टली निकल गया, और कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 से निकल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे पहले S1 और फिर S2 निकलता है, फिर A1 निकलता है, फिर A2 निकलता है, फिर D निकलता है आपका। ठीक है, तो ये चीज बस ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है, S10। हाँ, ओके। हाँ हाँ, नहीं नहीं, S10 निकालना है या A10 निकालना है, पहले तो ये दो चीजें में फर्क है बेटा। S10 निकालना है या A10 निकालना है। S10 का मतलब है अब डायरेक्टली, S10 का मतलब है अब डायरेक्टली n की जगह 10 पुट करो, S10 आ जाएगा। अगर आपको A10 निकालना है, क्वेश्चन में सिर्फ ये बोले कि मुझे A10 निकालना है, मुझे कुछ और निकालना ही नहीं है, हाँ, ना मुझे AP बनानी ना कुछ, तो मुझे A10 निकालने के लिए बोल रहा है S10 माइनस S9, ये दो टर्म्स निकालूंगा, उनको आपस में सबट्रैक्ट करके निकाल दूंगा। हाँ, अगर वो मुझे बोलता है कि ए भी बताओ, सेकंड टर्म भी बताओ, डी भी बताओ, तो फिर ये प्रोसीजर करके पहले मैं डी निकाल लूंगा, उसके बाद जो वो पूछेगा वो सब चीजें बता दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना बेटा एक बारी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, घर पे टाइम दिया करो। इसी गलत फहमी में रहोगे ना, ये 10 दिन ऐसे निकल जाएंगे हवा में। आप 9वें दिन, जब आखिरी 9वां दिन बचा होगा ना, फिर सोचोगे ये 10 दिन कैसे निकल गए। पता है क्या होता है बेटा, दो चीजें होती है, एक तो बच्चा खुद टेंशन लेता है ना, फिर कोई भी टेंशन नहीं लेता उनकी, वो अपने आप ही सब हैंडल कर लेते हैं। जब बच्चा खुद टेंशन नहीं लेता ना, फिर दूसरों को टेंशन लेनी पड़ती है। आप में कैपेबिलिटी है, आप कर लोगे, बट करते नहीं ना, दिक्कत ये है। 100% वाला बच्चा, ओके, मेहनत करो बेटा। ठीक है, वो जरूरी है। इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equal to 3 times of S8 minus S4। अब देखो, सपोज
ये क्वेश्चन पहली बार देखा हमने, हमें नहीं मालूम कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम सबसे पहले S12 निकालेंगे, जिसमें n की वैल्यू 12 है। पूरे क्वेश्चन में ना हमें a दिया हुआ ना हमें d दिया हुआ, हम a d की फॉर्म में S12 निकालेंगे। मतलब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम S12 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास है आदि 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 d, 11d लिख सकता हूँ जिसको मैं। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 11d। ये मेरे पास S12 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ कि मेरे पास वैल्यू ये आ रही है 12a प्लस 60 ये मेरी कौन सी साइड आई? ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड निकल चुकी है, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड निकालूंगा, और राइट हैंड साइड अगर इसके सेम बन गई 12a प्लस 66d बन गई, हेंस प्रूव्ड। यही क्वेश्चन है। और अगर वो बोल रहे प्रूव करो, तो मतलब ऐसा आता होगा, आएगा, ये कुछ भी कर लो। तो S8, S8 की वैल्यू आपके पास क्या होगी? राइट हैंड साइड के लिए कर रहे हैं, फॉर राइट हैंड साइड। तो S8 मेरे पास निकलेगा 8/2 2a प्लस 7d लिख दूं सीधा, 8 माइनस 1 7, तो ये हो जाएगा 4 2a प्लस 7d मीन्स 8a प्लस 28d। ये मेरे पास S8 निकल गया। ऐसे में किसकी वैल्यू निकालता हूं? S4 की, जो होगा आपके पास 4/2 2a प्लस 3d। तो ये 2 कट जाएगा, तो 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई, अगले स्टेप में कर लेते हैं, 4a प्लस 6d आ जाएगा। अब मुझे इन दोनों को आपस में क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो S8 माइनस S4 निकाल लेते हैं। तो S8, क्यों क्वेश्चन में माइनस बोला है तो माइनस करेंगे? अगर क्वेश्चन में ऐड बोलता तो ऐड करते बेटा। नहीं, हमें नहीं बनाना, वो बाहर 3 भी है, वो 3 मल्टीप्लाई होकर बनेगा अपने आप। तो क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करेंगे ना प्रूफ, ठीक है। तो S8 माइनस S4 क्या होगा? 8a प्लस 28d माइनस 4a प्लस 6d, इसको ब्रैकेट में, मतलब 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 6d। तो ये हो जाएगा आपके पास 4a प्लस 22d। ये आपकी वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो इसको किससे, तो 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 4a प्लस 22d, which is equal to 12a plus 66d is equal to left hand side, hence proved। मतलब पता चला क्वेश्चन कैसे करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आते हैं तो बहुत सिंपल होते हैं। जो आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है, जैसा आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, उसकी राइट हैंड साइड निकाल लो, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, अगर क्वेश्चन में AD नहीं दिया हुआ तो। क्लियर क्वेश्चन ये वाला? आपको पता है CBSE में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है CBSE लिखा होता है, एक होता है दिल्ली लिखा होता है, एक होता है फॉरेन लिखा होता है। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जो CBSE लिखा हुआ है वो मतलब ऑल ओवर इंडिया, AI भी लिखा होता है, ए भी लिखा होता है कई बार, ऑल ओवर इंडिया हर जगह पे जो CBSE है। दिल्ली का अलग पेपर बनता है, उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है नॉर्मल उससे। फिर एक फॉरेन का होता है जो सऊदी अरेबिया में CBSE है, मतलब जो बाहर की कंट्रीज में CBSE है जहाँ पे, उनके लिए बनता है, उनका लेवल और थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वही है, फॉरेन सेट 3 2017। बट करने सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जो फॉरेन में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं CBSE में वापस, मतलब ऐसा होता है। तो ये आपका एक्सपोर्टेड क्वेश्चन है, जो एक्सपोर्ट किया हुआ है CBSE ने बाहर के देशों में, हमने उधर भेजा है, उनको हिलाया है थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में बोलता है इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स, आपको बोल रहा है कि 50 टर्म्स है AP की, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP इज 210। पहली 10 टर्म्स का सम आपके पास 210 है। ये इक्वेशन पढ़ते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपके पास A और D की फॉर्म में एक इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है। तो इसको ही लिख लेते हैं पहले। तो आपको बोलता है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपके पास फॉर्मूला SN का n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो मतलब यहां से बनेगा S10 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1d। हाँ, उसकी जगह इक्वल्स टू 210 लिख देंगे। 5 से 210 भी कट जाएगा तो इसको हम 42 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपके पास बनेगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, इसको साइड में रख लेते हैं।
जहां भी यूज होगी उसको देखेंगे। फिर बोलता है द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इज 2565। अब ये वाली चीज नहीं है। अगर आपको यहाँ पे बोलते था कि पहली 15 टर्म का सम ऐसा है, तो आप क्या करते, एक और बना लेते ऐसी, जैसे ये इक्वेशन बनी है फिर एलिमेंट। अब वो बोल रहे हैं द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, आखिरी से 15 टर्म्स का सम जो है वो 2565 है। अब इसके अंदर ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मुझे बोलता है कि टोटल टर्म्स आपके पास 10 है, ठीक है, और लास्ट 3 टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है, तो लास्ट 3 टर्म्स कौन सी होगी, सेवेंथ है? नहीं, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो अगर टोटल टर्म्स 10 है और आखिरी 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, मैं 3 माइनस करता हूं इसमें, तो मेरा आंसर 7 आता है। उसमें 1 ऐड करना होता है, ये आपको याद रखना है। तो मतलब वो एट्थ, नाइन्थ और टेंथ की बात कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। इसमें टोटल टर्म्स आपके पास कितनी है, 50 है। तो 50 में से मैं 15 माइनस करके 1 क्या करूंगा, मतलब टर्म्स मेरी शुरू होगी 36th से। तो 36th मेरी फर्स्ट टर्म है और 50th 50th टर्म मेरी लास्ट टर्म है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास A36 प्लस A37 प्लस सो ऑन A50 किसके इक्वल है, 2565 के इक्वल है। A36 का मतलब क्या है आपके पास, A प्लस 35D, ये मेरी फर्स्ट टर्म है। और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, डी वाला करने की जरूरत नहीं है। इसको A+49D लिख सकता हूँ मैं लास्ट टर्म को, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी लास्ट टर्म है, और सम जो है वो 2565 के इक्वल है। तो 15 टर्म्स का सम है, तो सम का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, S15 इज इक्वल टू 15/2 2A की वैल्यू है A+35D, क्योंकि ये मेरी 36 टर्म अब फर्स्ट टर्म है मेरी, ठीक है। प्लस, सॉरी 2A नहीं लगेगा इसमें, A+L वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। तो A+35D ये मेरा A है, और लास्ट टर्म मेरे पास कितनी है, A+49D इज इक्वल टू 2565। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, SN इज इक्वल टू N/2 A+L, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। करने को डी वाला भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा A+A, आपके पास 2A बन जाएगा, 35 और 49 आपस में ऐड होंगे तो आपके पास 84 बन जाएगा, 84D ले लेंगे। 15/2 नहीं नहीं, ये कटता होगा बेटा 2565। 15 को जब 2565 जब कटेगा 15 से, तो आपके पास 171 आ जाएगा, ठीक है। यहां से 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा A+42D इज इक्वल टू 171, और यहाँ पे 1/2 था, जिससे ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगली इक्वेशन बन गई A+42D इज इक्वल टू 171। ये आपकी एक और इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशंस बन चुकी है आपकी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, ये वाली थी दूसरी इक्वेशन। चाहे तो वैसे 2 कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी 2A की फॉर्म में था, ठीक है। तो ना लेते तो बढ़िया रहता है, डायरेक्ट एलिमिनेट होता। पहली इक्वेशन आपके पास है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 42, और दूसरी इक्वेशन है A+42D इज इक्वल टू 171। नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 42, और ये 2A प्लस 84D इज इक्वल टू 342। माइनस माइनस माइनस, ये 300 हो जाएगा माइनस में, ये वाली टर्म आपकी आएगी 75 माइनस में, और ये कट जाएगा। तो D की वैल्यू आ जाएगी 300/75। तो ये कटता है आपके 25 के टेबल से भी कटता है, 12/3 मतलब 4 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4। D की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करते हैं, तो A की वैल्यू क्या होगी वैभवी, 171 माइनस 42 का 168। तो A आपके पास आ जाएगा 3। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 आ गई, और कॉमन डिफरेंस आपके पास 4 आ गया। पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड द AP, तो AP आपके पास क्या होगी, पहली टर्म 3, दूसरी टर्म 7, 11 सो ऑन। तो रिक्वायर्ड AP आ जाएगी आपकी। तो क्वेश्चन में क्या किया हमने, क्वेश्चन में मतलब जो डिफिकल्ट पार्ट था वो सिर्फ इतना ही था कि सम ऑफ लास्ट टर्म 15 दी हुई है, तो बस यही चीज थी, बाकी कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं था। आपको टोटल टर्म्स इसने 50 बता दी थी। इसको करने का एक और तरीका भी है आपके पास, देखो। सबसे पहले यहां तक तो सेम ही रहेगा, पहली 10 टर्म्स का सम 210 हमने लेकर कर लेना है, पहली इक्वेशन बना लेनी है। अब जो ये लास्ट टर्म वाला कंसेप्ट है,
इसको हम एक हल्के से डिफरेंट तरीके से कर सकते थे। आप इसमें ऐसा कर सकते थे कि जो आपकी सीरीज है उसको उल्टा कर लो। पहली टर्म A50, A49, सो ऑन, लास्ट टर्म अप टू 15 टर्म्स, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं हम। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या होनी थी, A+49D। और कॉमन डिफरेंस सिंपल है। कॉमन डिफरेंस आपने क्या लेना है, -D। -D यहां नहीं लिखना, सिर्फ यहां लिखना है, ये ध्यान में रखना था। ठीक है, यहाँ पे हम डी ही लेके चलेंगे क्योंकि ये वाली टर्म उल्टी सीरीज के अकॉर्डिंगली बनी हुई है। A+49D, वो डी अलग है। इसका अगर मैं डी निकालूंगा तो वो ऐसा बनेगा, A+48D माइनस A+49D। अगली टर्म को पिछली टर्म से माइनस किया मैंने, तो A+48D माइनस A-49D। ए से ए कट गया, -D आ रहा है मेरा कॉमन डिफरेंस, तो बस वो करना था। तो यहाँ से सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना था। बट ये चीज याद रखो बेटा, ये वाली जो चीज है ना आपकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी लास्ट से कोई भी टर्म निकालनी होती है, तो वो अगर आप माइनस कर रहे हो टोटल टर्म्स में से, तो 1 ऐड करना होता है। बस ये चीज ध्यान में रखनी है हमेशा। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा आपका। इस क्वेश्चन में आपको बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। पहली 25 टर्म का सम निकालना है आपको। टीएन दिया हुआ है, टीएन का मतलब है आपको एन दिया हुआ है। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो, ए एन वाली टर्म हमेशा लीनियर में होती है, एस एन वाली टर्म हमेशा क्वाड्रेटिक में होती है, एन स्क्वेयर होता है उसमें। ठीक है, या दो एन होंगे, ऐसा होगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो कई बार टर्म को टी एन की फॉर्म में लिख देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमने ही नाम दिया है ए एन, टी एन कुछ भी लिख सकते हैं उसको। वो बोल रहे हैं nth टर्म, अगर सम ऑफ टर्म बोलता तो उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं। nth टर्म मतलब ए एन की वैल्यू दी हुई है। पहली 25 टर्म का सम निकालना है आपने। तो यहां से जब मैं T1 करूंगा तो मेरी कौन सी टर्म निकलेगी इसमें, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरी 4 निकल गई। जब मैं T2 करूंगा तो कौन सी टर्म निकलेगी मेरी, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म मेरी 1 निकल गई। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा मेरा, कॉमन डिफरेंस मेरे पास होगा 1 - 4 विच इज इक्वल टू -3। तो मुझे सम ऑफ 25 टर्म्स निकालने हैं, जिसका फॉर्मूला है 25/2 2a। a मेरे पास 4 है, प्लस 24 n-1 d मेरे पास -3 है। तो ये हो जाएगा 25, 4 2 कॉमन ले लूं, बढ़िया रहेगा, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये बनेगा 4 माइनस 12 इंटू 3, तो 25, 4 माइनस 36, तो 25 इंटू -32। तो ये होगा आपका -800। तो सम ऑफ 25 टर्म्स आपके पास -800 आ गया। ठीक है, आदि तुम खुद किया करो। उसका रीजन पता है क्या है, जब आप खुद अपने आप से गलती करोगे तो आपको ये पता चलेगा आप कहाँ रुक रहे हो। सुनो मेरी बात, वो ठीक है, उसकी गलती जो हो रही है वो ठीक हो रही है, तो उसके दिमाग में वो चीज, ये चीजें गलत होती है, मेरे को ये ध्यान में रखना है। आपको अपनी गलती नहीं पता चलेगी, कोई क्वेश्चन आ गया आप फंस गए, आगे क्वेश्चन निकल नहीं पाएगा। इसलिए खुद हाथ से किया करो ताकि तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता चलती रहे। ठीक है, क्योंकि उसकी गलतियां अलग है, तुम्हारी गलतियां अलग होगी, तुम्हारा सोचने का तरीका अलग है उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसलिए अपनी एक्सरसाइज करो क्वेश्चन पे। इफ एस डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, if Sn denotes the sum of n terms of an AP whose common difference is D, मतलब क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म A B दी हुई है, मतलब A और D की फॉर्म में आंसर आ सकता है आपका। और आपको बोलता है कि फाइंड करो इसकी वैल्यू, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है और फिर सिंप्लीफाई करना है इसको। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा ही अलग टाइप का है, इसको सॉल्व भी हम अलग तरीके से करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया कि सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं हो पाएंगी चीजें। अब इसको अलग तरीके से कैसे करना है, तो आपके पास ए एन का फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था, एस एन माइनस SN-1 बताया था। अच्छा, अगर मैं AN-1 की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, SN-1 माइनस SN-2। उससे अगले वाले सम के साथ माइनस करते हैं। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, SN माइनस SN-1 माइनस SN-1 प्लस SN-2। इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, AN लिख सकता हूं। इसके अकॉर्डिंग यहां से माइनस कॉमन लेता हूं और मैं इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूं SN-1 माइनस SN-2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AN-1।
अब मैं इसमें फॉर्मूला पुट करूंगा, ए एन का फॉर्मूला, वो भी, और ए एन का फॉर्मूला सबको पता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहां से आएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, और अगले वाला होगा ए प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि इस टाइम आपका एन एन माइनस वन है। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एन माइनस वन पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन डी माइनस डी माइनस ए, और ये माइनस का साइन यहाँ पे भी होगा, माइनस एन माइनस टू डी। अगले स्टेप में कर लेते हैं, ए और ए आपका कट गया, तो यहां से आएगा एन डी माइनस डी माइनस एन डी प्लस टू डी। एन डी और एन डी भी कट गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, डी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट ही अलग तरीके से करते तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में ये आना चाहिए फॉर्मूला, जो सबसे रेयर यूज होता है फॉर्मूला, क्योंकि इसको हम करते भी डायरेक्ट ये चीजें। ठीक है, हाँ, ये अगर ये याद आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सोच सकते हो उस क्वेश्चन के बारे में। दो बारी तोड़ के लिख दिया इसको। मैं बता मैं बताता हूँ, देखो आपको क्वेश्चन में क्या कहता है। आपको क्वेश्चन में बोलता है कि एस एन डिनोट करता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, और आपको कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ए दी हुई है, आपको इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पूरे की वैल्यू में एस एन माइनस टू टाइम्स ऑफ एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू है। आपको ये चीज मालूम होगी कि ए एन जो होता है उसको मैं एस एन माइनस एस एन माइनस वन लिख सकता हूँ, ये चीज मालूम है ना सबको। हाँ, ओके, अच्छा ठीक है। अगर मुझे ए टू निकालनी है तो मैं ऐसे लिखता था, एस टू माइनस एस वन। ए थ्री निकालनी है तो मतलब यहां मैं सेम टर्म लिखता था, और यहां उसकी पिछली सम का टर्म लगता था। तो अगर ए एन निकालना है तो एस एन और एस एन माइनस वन पिछला वाला। समझ रहे हो ये वाली बात, ठीक है ना। अब यहाँ अगर ए एन माइनस वन है बेटा, तो यहाँ पे सेम एन माइनस वन और पिछले वाला एन माइनस टू। तो ये मेरे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, ये दोनों चीजें क्लियर होगी, ये वाली चीज। ओके, तो यहाँ पे ये दो थे माइनस में, तो दो को मैंने दो बार लिख दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का साइन होता है, उसके अकॉर्डिंगली लिख दिया। इन दोनों को आपस में कंबाइन किया तो मेरे पास ए एन बन गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो इस प्लस का साइन क्या बन जाएगा, माइनस का। तो इनको भी मैंने कंबाइन किया ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, तो इसको भी मैंने क्या लिख दिया, ए एन माइनस वन लिख दिया। यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करना बड़ा आसान है, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। ठीक है, अच्छा इसमें तो मैंने सिंपल लिख दिया ए प्लस एन माइनस वन डी। इसमें nth टर्म क्या है, एन माइनस वन है, एन की जगह पर मैंने क्या पुट किया है, एन माइनस वन पुट किया है, और माइनस वन एक और आता है, ये चीज मालूम है ना, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, फिर बस आपने सिंपलीफाई करके वैल्यू डी निकाल ली। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको बोलता है क्वेश्चन में द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी ऑफ एन एपी इज 33। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म का मतलब पहली तीन टर्म्स का सम क्वेश्चन में आपको 33 के इक्वल दिया हुआ है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceeds the second term by 29, find the sum। अब ये exceed वाले क्वेश्चंस, फाइंड द एपी, बस ठीक है। आप लोगों को बताई हुई ये वाली चीज कि जब भी किसी क्वेश्चन में एक्सीड्स लिखता है तो आगे वाली टर्म को आगे रखना है, पीछे वाली को पीछे रखना है, करना अपने माइनस है, इक्वल टू जितना वो कहता है। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म मेरे पास ए है, प्रोडक्ट कर रहा हूं मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म मेरे पास ए प्लस टू डी होती है। एक्सीड मतलब ये एक्सीड है, बड़ी है किससे, सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म मेरे पास ए प्लस डी है, इज इक्वल टू 29। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करते हैं बेटा, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करते हैं तो बढ़िया चल रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं इसको आपको एक अलग तरीके से बताता हूँ, उससे और इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, और इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, देखो इस तरीके से कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे करने पे क्वेश्चन। ठीक है, आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, और आप लोगों को बताया हुआ है बट आप सोच नहीं पा रहे बस उस चीज को। ठीक है, देखो, टिक टिक वन, टिक टिक टू, वेरी गुड बेटा। हाँ आगे, और कुछ सोचो। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं बताया तो था, वेरी गुड बेटा, चलो देखो बेटा, ओके सुनो मेरी बात,
मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी बेटा कि जब भी आपको क्वेश्चन में 3 टर्म्स बोलता है, 4 टर्म्स बोलता है और 5 टर्म्स बोलता है, उसकी एपी कैसे लेट की जाती है। इसमें मैं पहली टर्म ए नहीं लूंगा, यहाँ पे पहली टर्म में ए माइनस डी लूंगा, ए प्लस डी लूंगा। तो इन तीनों का सम जो होगा आपके पास, पहली 3 टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा? 33। इससे क्या होगा, डी से डी कट गया, 3a = 33, तो a आपके पास डायरेक्टली क्या आ गया? 11। अब यहां पे भी चीजें बदल जाएंगी क्योंकि अब आपकी फर्स्ट टर्म a नहीं है, अब आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? a माइनस डी है। तो a माइनस डी, थर्ड टर्म आपके पास a प्लस डी है, एक्सीड दी सेकेंड टर्म। हाँ, 2d नहीं होगा बेटा, थर्ड टर्म कौन सी है? a प्लस डी है ना। अब इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे ना हम, जो हमने सीरीज लेट की है, ठीक है। एक्सीड दी सेकेंड टर्म मेरी a है, इज इक्वल टू 29, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 29। तो 11 का स्क्वायर ए की जगह पर, क्योंकि ए की वैल्यू 11 है, माइनस डी स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 29। 121 माइनस 11, 110। 110 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 29, इसको इधर ले जाकर माइनस, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 110 माइनस 29 विच इज इक्वल टू, वेरी गुड, 81। डी स्क्वायर 81 आ गया, तो डी की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 9 आई। तो प्लस माइनस 9 लिखना जरूरी है क्योंकि डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसके अकॉर्डिंगली आपके पास ए की वैल्यू कितनी निकली है? 11। और डी जब आपका 9 होगा उसके अकॉर्डिंगली आप सीरीज बनाओगे, और ए जब आपका 11 है और डी आपका -9 है, इसके अकॉर्डिंगली सीरीज बनाओगे। आपके पास एपी है वो ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी है। 11 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 2, अगली टर्म 11 और उससे अगली टर्म 20, ठीक है। और यहां पर आपके पास -9 है डी, तो 11 माइनस ऑफ -9, 20, 11, 2। तो बनती वही है आपकी, बस ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एपी आपके पास है 2, 11, 20 सो ऑन, ठीक है, या फिर 20, 11, 2 सो ऑन। क्लियर होगी? आपको निकालनी क्या है? एपी, तो ये दो आपकी एपीस निकल गई। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। तो देखो अगर हम इसको दूसरे वाले तरीके से करते कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, होता उससे पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप शायद बनती है। अच्छा, आपके पास अगर 4 टर्म्स होती है तो क्या लेट करते हो आप? -3d माइनस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d लेट करते हो, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। 5 टर्म्स होती है तो ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। और 3 टर्म्स का अभी आपको बताया है, ये याद रखते हैं तीनों। ये लगाना भी तब है जब क्वेश्चन में आपको सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स सम दिया हो, तभी डी कटेगा आपका ऐड करने पे, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में बोलता है द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, ट्राइंगल के एंगल्स जो है वो एपी के अंदर है, और अगर ट्राइंगल्स के एंगल एपी के अंदर है, एपी, तो यहां पे मैं पहला एंगल लूंगा ए माइनस डी, दूसरा लूंगा ए, और तीसरा ए प्लस डी, क्योंकि मुझे मालूम है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। तो मतलब आपका 3a 180 के इक्वल आया, तो a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अभी आपके पास 60 डिग्री निकल गया a। उसके बाद बोलता है द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। पता है क्या बेटा, यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि d नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर d नेगेटिव होता तो ग्रेटेस्ट एंगल a माइनस डी होगा, और अगर d पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट एंगल a प्लस डी होगा। पता है क्या है, अगर d मेरा, मैं ग्रेटेस्ट एंगल a माइनस डी को लेता हूँ तो भी मेरा सेम निकलेगा, सीक्वेंस बस उल्टी हो जाती है। 3 एंगल्स निकालने उससे फर्क पड़ता नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट मैं ले रहा हूँ a प्लस डी को, केस 1। जब आपका ग्रेटेस्ट एंगल a प्लस डी है, मीन्स d आपका पॉजिटिव है, उस सिचुएशन में a प्लस डी इज ट्वाइस द लीस्ट, लीस्ट आपका a माइनस डी हुआ। ये तो कंक्लूड हो ही जाता है कि सबसे बड़ा a प्लस डी होगा तो सबसे छोटा a माइनस डी है आपका। तो यहां से आएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 2a माइनस 2d। तो आपके पास आएगा a इज इक्वल टू 3d। तो a की वैल्यू 60 है, तो आपके पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो मेरे एंगल्स निकलेंगे, पहला एंगल मेरा 60 माइनस 20,
मतलब 40 ए माइनस डी, फिर 60 और फिर 80, ये तीन एंगल्स मेरे निकल जाएंगे। बट अगर मैं, मेरा डी क्या है, नेगेटिव है, तो उस केस में जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा मेरा वो ए माइनस डी होगा, और जो लीस्ट वाला है ए प्लस डी होगा। ठीक है, तो वो बोलता है जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ट्वाइस है इससे स्मॉलेस्ट एंगल से, तो ए माइनस डी इज 2a प्लस 2d। इसको इधर और इसको इधर लेकर आ रहा हूं, माइनस ए इज इक्वल टू 3d। तो a की वैल्यू 60 है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -20। तो यहां से आपके पास पहली टर्म a माइनस डी, a और a प्लस डी के अकॉर्डिंगली, a आपका 60 है, 60 माइनस ऑफ -20 80, और फिर 60, और फिर 60 -20 40। तो तीनों एंगल्स वही निकलेंगे, चाहे आप कोई भी सिचुएशन ले लो। वही बोला था, ऐसे और उल्टी सीरीज बनेगी आपकी, सीधी उल्टी। इस क्वेश्चन में आपको बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 78 71 74 आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ 465 एंड फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ए आपके पास 78 है, बी आपके पास 71 -78 निकलेगा, जो कि आपके पास -7 आएगा। सम ऑफ एन टर्म्स आपको 465 दिया हुआ है, तो सम का फॉर्मूला आपके पास n/2, 2a प्लस, हाँ बेटा 78 ही है, a 2a प्लस n-1d। तो n की जगह पे, Sn की जगह पे 465 लिख देंगे, n की जगह पर n, a की जगह पर 78, n की जगह पर n, और d की जगह पर -7। 2 को इसके पास ले जाएंगे, 0 3 9 930 n, इसको इससे मल्टीप्लाई, 156 -7n प्लस 7, तो 930 n, 156 प्लस 7 163 -7n, अंदर n को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आएगा 930 इज इक्वल टू 163n -7n²। तो इन सबको इधर ले आते हैं, 7n² माइनस 163n प्लस 930 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब भी आपके पास सम का फॉर्मूला होता है, मतलब सम में आपको n निकालना होता है कभी भी, तो ऑलवेज क्वाड्रेटिक ही बनती है आपकी। तो जैसे कि यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक बनी है आपकी। तो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर है 7 इंटू 930, और सम आपके पास है -163। 930 के फैक्टर्स बना लो, एक तो 3 बन जाएगा, 3 इंटू 310 310, मतलब 3 इंटू 31 इंटू 2 इंटू 5 बन जाएगा आपका फैक्टर्स इसके, और साथ में एक 7 आपके पास ऑलरेडी है। आपको -163 बनाना है, सम आपका पॉजिटिव है तो दो नंबर्स आएंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन होगा। ठीक है, मतलब ऐड करना है आपने, दो नंबर्स ऐसे बनाने कि 163 बन जाए। ठीक है, तो दो नंबर ऐड करके 163 बनेगा। तो यहाँ से 93 और 70, तो 93 और 70 से बन जाएगा आपका। तो 7n² माइनस 70n माइनस 93n प्लस 930 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 7n कॉमन, n-10, और यहाँ से 93 कॉमन, n-10 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आएगा n-10 या फिर 7n माइनस 93 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू या तो 10 होगी वैभवी, या फिर 93/7 होगी, जो कि कटता नहीं है, और n आपका कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, ऑलवेज नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिजेक्ट हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 10 आ जाएगी। n आपका 10 आ गया इसमें। क्लियर है क्वेश्चन, कहाँ गलती की थी? अच्छा, वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो अगर सॉल्व नहीं होता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो ना। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस तो रखो ना अपने ऊपर, इतना भी क्या मतलब। बेटा इस क्वेश्चन में आपको बोलता है फाइंड द तीन नंबर जिनका सम 15 है। पहला नंबर a-d, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, और तीनों का प्रोडक्ट 105 है। तो मतलब a-d प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 15। तो आपके पास आएगा 3a इज इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। प्रोडक्ट 105 मतलब a-d इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 105। a की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस डी 5, 5 प्लस डी इज इक्वल टू 105। 5 से 105 कट जाएगा 21। तो ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा देना इसमें, 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 21।
इसको इधर लेकर जा रहे हैं और इसको इधर, 21 इधर आकर माइनस होगा, 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू आ जाएगी +-2। फाइंड द 3 नंबर ऑफ एपी, तो एक बारी 2 लेकर और एक बारी -2 लेकर, पर आपको पता है कि वो सीरीज उल्टी सीधी बनेगी और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी के हिसाब से आपके पास आएगा, जब मैं +2 ले रहा हूं तो नहीं, 3, फिर 5 और फिर 7, और जब मैं -2 ले रहा हूं तो आपकी सीरीज बनेगी 753। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। तो ये आपको क्वेश्चन में बोलता है, इफ m टाइम्स द mth टर्म, इफ m टाइम्स द mth टर्म is same as the n times the nth term, find the m plus nth term। तो क्वेश्चन में आपको बोलता है, बेटा जिसको नहीं पढ़ना ना, घर जाओ या फिर चुपचाप बैठ जाओ, चै पै पै नहीं लगानी। आपको बोलता है क्वेश्चन में, m टाइम्स द mth टर्म, टर्म का मतलब समझते हो कि एस ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है, एस एन वाला नहीं। अगर सम बोलता तो सम वाला लगाते। m टाइम्स का मतलब समझते हो कि मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका मतलब है m टाइम्स द mth टर्म is same as n times the nth term, find a m plus n, और a m plus n होगा आपके पास a plus m plus n minus 1 d। यहां तक क्लियर है सबको? मतलब मैंने n की जगह पे m plus n लिखा है। जो सब a n का फॉर्मूला है, a n के फॉर्मूला क्या होता है, a plus n minus 1 d होता है ना, तो मैंने n की जगह पर क्या लिखा है, m plus n। m प्लस n वाली टर्म निकालनी है आपने, तो उसके अकॉर्डिंगली n की जगह पर आपने m प्लस n, हाँ, इस वाले के लिए जो निकालनी है हमें। ओके, और जो दो चीजें दी हुई हैं उसमें m टाइम्स mth टर्म जो है वो इक्वल है n टाइम्स nth टर्म के। तो mth टर्म आपके पास क्या होगी, a प्लस m माइनस 1 d, ये होगी, इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस n माइनस 1 d, ये होगी आपके पास। ओके, m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो आएगा ए एम प्लस एम डी m माइनस 1 इज इक्वल टू एन ए प्लस एन डी n माइनस 1। तो यहां से आपके पास क्या होगा बेटा, सबको एक तरफ लेकर आते हैं, तो ये होगा ए एम माइनस ए एन, ये वाली टर्म लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो एम डी m माइनस 1 माइनस एन डी n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा m माइनस एन प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो m स्क्वायर डी माइनस एम डी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, a m माइनस एन, इन दोनों में से ये जो ये वाली टर्म्स है स्क्वायर वाली, इन दोनों में से d कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इन दोनों में से d कॉमन ले रहा हूं, बट मैं माइनस d कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बचेगा, m माइनस n। इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब m माइनस एन m प्लस एन माइनस डी m माइनस एन। सब में से क्या चीज कॉमन निकल रही है, तो सब में से आपके पास कॉमन m माइनस एन, m माइनस एन और m माइनस एन। तो जब m माइनस एन कॉमन ले लेंगे सब में से, तो आपके पास आएगा a, ध्यान से देखना, प्लस डी m प्लस एन माइनस डी इज इक्वल टू, ये m माइनस एन जीरो के पास जाकर क्या हो जाएगा, मतलब आपके पास आएगा a प्लस, इन दोनों में से मैं d कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाय m माइनस 1, इस m माइनस एन, इसको मैं जीरो के पास ले गया तो जीरो ही हो जाएगा, मतलब a प्लस m प्लस एन माइनस 1 d किसके इक्वल आया, और ये किसकी टर्म थी, अब m प्लस nth टर्म आपकी यही तो थी, मतलब a प्लस m प्लस nth टर्म जो है वो किसके इक्वल है, ये आपने निकालना था इस क्वेश्चन में। तो क्या किया इस क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो mth टर्म है उसका m टाइम्स nth टर्म के n टाइम्स के इक्वल है। हमने क्या किया, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड में m से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में n से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद सारी टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लिया। ठीक है, a वाली टर्म में से a कॉमन लेकर लिख दिया, d वाली को d कॉमन लेकर अंदर जो बन रही थी सबको लिख दिया। सब में से m माइनस एन कॉमन आ रहा था, तो वो m माइनस एन हमने सब में से कॉमन लेकर जीरो के पास भेज दिया, वहीं से आपका आंसर बन गया, a प्लस m प्लस एन टर्म बन गई।
द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। मतलब घर है, ठीक है, एक से लेकर हर एक घर का नंबर 49 तक चल रहा है। 1 2 3 सो ऑन 49 तक घर के नंबर है। द वैल्यू, सॉरी, देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू है, सबको पता है कि एक्स की वैल्यू होती है, करंट की वैल्यू नहीं होती है, एक्स की वैल्यू होती है। देयर इज अ वैल्यू of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of the houses following it. Find this value of x. क्वेश्चन में आपको ऐसा कह रहे हैं कि यहां पर एक ऐसी वैल्यू है x की बीच में कहीं पे कि उससे प्रिसीड जितने नंबर कर रहे हैं, ठीक है, उससे प्रिसीड जितने भी नंबर है इस x से पहले, उनका सम और x के बाद जितने भी हाउसेज हैं उनका सम वो आपस में इक्वल है। तो ऐसा है, देखो, 1 2 3 सो ऑन चल रहा है, और फिर यहां पर एक x बनेगा, फिर सो ऑन चल रहा है, और फिर यहां पर आपका लास्ट 49 बनेगा, ठीक है, 48 49 लास्ट। अब x से पहले कौन सा नंबर होगा, x-1, और x के बाद कौन सा नंबर होगा, x+1। तो आपको बोलता है इसका सम और इसका सम आपस में क्या है, इक्वल। तो इन दोनों का सम अगर आपस में इक्वल है तो x की वैल्यू निकालो, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है अभी फिर, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे हमें सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए आपको a पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। आप करो ट्राई। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, इस वाली सिचुएशन में। n की वैल्यू आपके पास क्या है, x-1। डी की वैल्यू क्या है आपके पास, 1। तो ये हाँ बोल सकते हो कि ए एन भी आपके पास, जो लास्ट टर्म बोल दो इसको, लास्ट टर्म भी आपके पास क्या है, x-1 है, ठीक है। एन बेटा 1 से शुरू हो रहा है ना, 1 2 3 खत्म अगर 10 पे हो रहा है तो टोटल टर्म्स 10 होगी। अब ये खत्म कहाँ हो रहा है, x-1 पे हो रहा है, तो टोटल टर्म x-1 होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे a क्या है आपका, x+1। एन नहीं मालूम अभी क्या है, ठीक है। डी मालूम है 1 है, क्योंकि सीरीज सीक्वेंस जो है वो एक एक नंबर ही आगे बढ़ रही है। और लास्ट टर्म भी मालूम है 49 है, क्योंकि सम के बारे में बात कर रहे हैं तो एन के बारे में पता होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो x+1 से 49 पे खत्म हो रही है वो वाली, तो वो कैसे पता करेंगे, देखो आपके पास टोटल टर्म्स 49 है, 49 में से अगर मैं x माइनस कर दूंगा तो ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात, टोटल टर्म्स 49 है बेटा, 49 में से अगर मैं ये x तक की टर्म माइनस कर दूंगा तो ये वाली टर्म्स आ जाएंगी ना, जो बची हुई है टोटल में से। हाँ, तो मेरी टोटल टर्म्स है यहाँ पे 49 माइनस एक्स। अब मैंने इनके सम को आपस में क्या करना है, इक्वेट करना है। तो हमें बोलता है सम ऑफ 1 to x-1 इज इक्वल टू सम ऑफ x+1 to 49 आपस में इक्वल है। तो 1 से x-1 का सम कैसे निकालेंगे, ये वाली सारी टर्म्स ले रहे हैं, a+l वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लास्ट टर्म वाला, ठीक है, Sn इज इक्वल टू n/2 a+l, क्योंकि क्वेश्चन में हमें l मालूम है। तो n, इसके लिए n कितना है, x-1, तो x-1/2 a 1 लास्ट टर्म x-1, ठीक है, लास्ट टर्म हमारी x-1 थी, इज इक्वल टू, अब इसके लिए ये सारी वैल्यूज है 49 माइनस एक्स बाई टू ए x+1 और लास्ट टर्म 49। तो यहां से है x-1/2 इंटू एक्स, ये x बचेगा, इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां पर आपके पास आएगा x+50। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों साइड पे बनने वाली है, x² माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब इसको करेंगे तो 49x, और इसको करेंगे तो 2450 माइनस x² माइनस 50x, x² कट नहीं रहा आपका, 2x², 49 और माइनस 50 माइनस एक्स होता है, हाँ, माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा इधर आकर, और इसको जब इधर लेकर आएंगे तो -2450 इज इक्वल टू 0, एक्स से एक्स आपका कट गया, 2 कॉमन, x² -1225 इज इक्वल टू 0।
जीरो भी इधर जा, टू खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 1225 आ गया जो 35 का होता है। तो एक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस 35। तो एक्स की वैल्यू 35 आ गई, माइनस 35 तो लेंगे नहीं क्योंकि नंबर है आपके पॉजिटिव वाले। नम 1 से लेके 49 तक है ना, तो बीच वाला नंबर नेगेटिव नहीं होगा। तो एक्स आपका 35 आ गया। आपको इस क्वेश्चन में बोलता है इन एन एपी प्रूव दैट ए एम प्लस nth टर्म प्लस ए एम माइनस nth टर्म जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ए एम के इक्वल है, वेयर nth डिनोट्स द टर्म ऑफ एन एपी। मतलब एपी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म ए लेंगे, कॉमन डिफरेंस डी लेंगे, उसको लेकर सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से, राइट हैंड साइड को अलग से, और एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लो, लेट फर्स्ट टर्म बी ए और कॉमन डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। ए प्लस ए एम प्लस nth टर्म आपके पास होगी ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी, और ए एम माइनस nth टर्म होगी ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी। दोनों को मुझे आपस में क्या करना है, तो ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन किसके इक्वल है, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी प्लस ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी। ए प्लस ए आपके पास आ जाएगा 2a, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, d। अंदर बचेगा m प्लस एन माइनस वन, ये वाली टर्म, प्लस m माइनस एन माइनस वन डी। n और n कैंसल हो गया, तो ये आएगा 2a प्लस डी, 2m माइनस टू। तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2a, ये d लिख लिख दिया हमने, d कॉमन ले लिया था, प्लस 2 कॉमन m माइनस वन। यहां से ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या आ जाएगा, कॉमन। तो 2 कॉमन, अंदर बचेगा a प्लस एम माइनस वन डी। और आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, mth टर्म का फॉर्मूला है, और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ। हेंस प्रूफ, मतलब आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को अलग से प्रूफ भी नहीं करना पड़ा, इज इक्वल टू आर एच एस आ गया डायरेक्टली, हेंस प्रूफ। ये आपका आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन में बोलता था सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, तीन नंबर्स का सम एपी में, तो इसका मतलब क्या लोगे, इज 12। पहली टर्म a माइनस डी, दूसरी टर्म a और तीसरी टर्म a प्लस डी। तो आप ऐसे लिखोगे लेट द AP बी दिस। ठीक है, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3a इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4। द सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब्स इनके क्यूब्स का सम इज इक्वल टू 288। तो a तो 4 है आपके पास, ठीक है, तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा इसको। आइडेंटिटी लगा के कर लो, a माइनस डी का होल क्यूब, a प्लस डी का होल क्यूब प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 288, ऐसा लिख रहा हूँ मैं। 4 का क्यूब नहीं, 4 माइनस डी का होल क्यूब, और ये 4 प्लस डी का होल क्यूब है। या तो होल क्यूब सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि और कोई वे नहीं है, या a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब की इस पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। ये दो चीजें कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब अगर ये सोच पा रहे हो, तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसमें भी आपके पास होगा क्या, जब इनको इसको ऐड करोगे यहाँ पे, तो डी डी कट के 8 आ जाएगा, पर स्क्वायर यहाँ पे भी करने पड़ेंगे, होल स्क्वायर खोलने पड़ेंगे। तो होल क्यूब से बढ़िया वैसे होल स्क्वायर रहते हैं, ठीक है, बट नहीं करना तो होल क्यूब खोल दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। a माइनस बी का होल क्यूब आपके पास होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ऐसी प्लस वाले में यहाँ पे सब जगह पे प्लस ही आता है आपका। ओके, तो हम होल क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। बढ़िया है, कोई ना, कटिंग छोटा तो है। 4 का क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस इसके लिए कर रहा हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब 64। ठीक है, यहाँ से डी क्यूब और डी क्यूब कैंसल, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल, बाकी नहीं कटेगी। ये हो जाएगा 64 प्लस 12d² अच्छा, ये इज इक्वल टू 288 चल रहा है, फिर ये 64 प्लस 12d²
प्लस 64 इज इक्वल टू 288। तो 128, 128 प्लस 64 करोगे तो कितना आएगा? 192। 192 प्लस 24d² इज इक्वल टू 288। 24d² इज इक्वल टू 288 माइनस 192। 24d² इज इक्वल टू 96। तो d² इज इक्वल टू 96/24। कट के आपका 4 बन गया, तो d की वैल्यू होगी +-2। तो d की वैल्यू +-2, a की वैल्यू 4। आपको पूछता है फाइंड द नंबर, तो आपको पता है प्लस लेने और माइनस लेने पे सीरीज बस बदलेगी थोड़ी सी आगे पीछे। तो a आपके पास 4 है और d आपके पास +2, या फिर a आपके पास 4 है, d आपके पास -2। लिख दोनों देना, बस आपको पता ही है, डायरेक्ट लिख सकते हो। सीरीज सीक्वेंस ये थी a - d, a और a + d। तो यहां से निकलेगा आपका 4 + 2, ओ सॉरी 4 - 2, 2 4 6, और ये होगा 6 4 2। ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में आपको बोलता है द डिजिट ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट आर इन एपी। डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स आर इन एपी। तो पहला डिजिट क्या लोगे? a - d। दूसरा डिजिट क्या लोगे? a। और तीसरा डिजिट क्या लोगे? a + d। तो ये आपके डिजिट्स हैं, और उसका सम आपको 15 दिया हुआ है, मतलब a - d प्लस a प्लस a प्लस d इज इक्वल टू 15। तो 3a किसके इक्वल है? 15 के। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 5। द नंबर obtained by reversing the digit is 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर होगा, इसको आप किस प्लेस पे ले रहे हो उस पे डिपेंड करता है। ये वंस प्लेस पे ले लेते हैं, ये टेंस, और ये 100th। हाँ, तीन अलग अलग है। हाँ, तो डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स नॉट नंबर। ये 3 डिजिट नंबर के डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर। वो एपी में है। क्वेश्चन में बोल रहा है द डिजिट्स ऑफ द पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर आर इन एपी। ठीक है, तो नंबर क्या बनेगा? वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 100 प्लेस वाले को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास आएगा 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस d। तो ये हो जाएगा 111a माइनस 99d। ये आपके पास ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, अब हम निकालते हैं रिवर्स नंबर। देखो, रिवर्स रिवर्स नंबर के केस में आपके पास क्या होगा? जो नंबर्स थे आपके a - d, a और a + d, जो डिजिट्स थे आपके, सिर्फ ये वाले आपस में रिप्लेस होंगे। ठीक है, तो आपका वो नंबर क्या कर जाएगा? रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये वाला जो है अब 100 पे चला जाएगा, ये वाला आपका टेंस, और ये वाला आपका वंस। तो नंबर आपके पास आएगा रिवर्स वाला, 100a + d प्लस 10a प्लस 1a माइनस d। 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस d। तो ये वापिस से आपका क्या बन गया? 11a प्लस 99d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -9 था, 99 यहाँ प्लस हो गया। अब इनमें रिलेशन बोलता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। कौन छोटा है? रिवर्स नंबर छोटा है, मतलब ओरिजिनल नंबर बड़ा है। तो ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 594। ठीक है, 594। ओके, तो ओरिजिनल नंबर आपके पास 11a माइनस 99d माइनस 11a प्लस 99d इज इक्वल टू 594। 11a माइनस 99d माइनस 11a माइनस 99d इज इक्वल टू 594 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 99 198। d इज इक्वल टू 594, ये कटते होंगे पक्का। 594 अपॉन माइनस 198, तो -3 आ गया d। तो d की वैल्यू -3 आ गई। तो आपके पास नंबर्स डिजिट्स जो थे वो थे a - d 100 प्लेस पे, फिर a 10 प्लेस पे, और a + d ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा हूँ, वंस प्लेस पे। ठीक है, और a आपका 5 था, d आपका -3 निकला है। तो a माइनस ऑफ -3 a, और यहाँ पे a -3, a की वैल्यू 5 थी, 5 + 3
5 और 5 माइनस 3, तो 852। तो आपका नंबर आया 852, रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर 852। ठीक है, समझ आए?